हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो गाइस, आपके हेल्प के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए मैं लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और हमें उम्मीद है कि ये एग्जाम में आ सकता है। और इसके पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 का है टॉपिक ये, इसके पहले भी मैं कुछ कंटेंट को बना चुका हूं आपके फिजिक्स के लिए और उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप दे सकते हैं। तो उसके बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही इजी है और सिंपल है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्या है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत? क्या है? मैं इसको पहले से डियर स्टूडेंट्स इसलिए बना दिया जिससे कि समय ना लगे, आप आसानी से कम ही समय में आप अच्छे से समझ जाएं। सिद्धांत यह है, सेतु की संतुलन की अवस्था में सेतु सेतु मतलब जैसे कि यहाँ मैं पहले से बना दिया हूँ, ये चतुर्भुज जो है इसलिए यहाँ लिख भी दिया हूँ चतुर्भुज, ठीक है ना। अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे, यहाँ हम लिखना भूल गए, संलग्न भुजाओं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं भुजाओं, ठीक है ना। शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये है इसका सिद्धांत, बस आपको इतना ही लिखना है। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा? आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, या इस तरह से आ सकता है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का किरचॉफ के नियम से सत्यापन कीजिए। तो हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, जो आएगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो ये पहला नियम है, ठीक है ना। अब ये कहता क्या है, मान लीजिए यहाँ ऐसे लिख दीजिए, माना ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी चतुर्भुज की एक मिनट, यहाँ मान लीजिए माना ए बी कामा बी सी कामा सी डी व ए डी, ठीक है ना, ए डी चतुर्भुज की भुजाएं हैं, चतुर्भुज की भुजाएं हैं, की भुजाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, तथा इनका प्रतिरोध, तथा इनका प्रतिरोध क्या है, इनका प्रतिरोध ए बी का क्या है, पी है, तो पी हो गया, आप देख लीजिए ए बी में पी है, फिर बीसी में क्या है, क्यू है, पी क्यू, फिर बीसी हो गया, फिर सीडी में क्या है, यस है, यस एवं क्या है, एडी, तो एडी में क्या है, आर है, ठीक है ना। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां आप देख रहे हैं ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल रही है, ये इन सेलों से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहां से मान लीजिए धारा आई यहां पर पहुंची, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं जब ये धारा यहां आएगी ऐसे, चूंकि ये प्लस है, धनात्मक सिरा है, तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से होगा, तो धनात्मक सिरा उच्च विभव होगा। यहां से यहां पर जब पहुंचेगा तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मान लेते हैं इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया, तो जो करंट इसमें से जाएगा वो करंट यहां से होते हुए हमें यहां मिलेगा, यानी यहां से I2 आ रहा है तो इसमें I2 ही आएगा और यहां से I2 ही निकलेगा, और इस पॉइंट पर यहां से I2 निकलेगा, यहां से I1 है तो इसमें भी I1 ही आएगा और यहां से हमें I1 मिलेगा, और यहां दोनों आके मिल जाएंगे। जब यहां मिलेंगे तो यहां पर जब ये दोनों I1 I2 मिलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, धारा I हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये क्या है, ये आपका है विभव मापी, जिसका प्रतिरोध कैपिटल जी है, ये विभव मापी है, ठीक है ना। सॉरी, विभव मापी नहीं, सॉरी, धारा मापी है। ये धारा मापने वाला है कि इसमें धारा मापी को लगा दिया गया कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये देखिए कुंजी है, एक K1 और ये K2,
ठीक है ना, ये K1 कुंजी है, ये K2 कुंजी है। अब K1 को जब हम इसको इसमें बंद करेंगे, मतलब मिलाएंगे, तो धारा का प्रवाह होगा, ठीक है ना, और K2 को भी मिला देंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, संतुलन सेतु की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था कब कहलाएगी, जब K1 और K2 को बंद करने पर इसमें कोई विक्षेप ना हो, धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, तब ये जो हमारा ब्रिज है, ये जो पुल है, ये संतुलन की अवस्था में कहलाएगी। जब कुंजी K1 और K2 को बंद करने पर मतलब क्या, जब इसको हम सटा दें, K1 को और K2 को सटा दें, और सटाने के बाद ये जो धारा मापी है इसमें कोई विक्षेप ना हो, तब ये जो ब्रिज हमारा AB BC CD DA जो है, ठीक है ना, जिसका प्रतिरोध PQSR है, तब ये संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है, मान इसको इस प्रकार से बनाया गया है, समायोजित किया गया है कि ये जो चतुर्भुज है ये संतुलन की अवस्था में है, अर्थात धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो सेतु की क्या है, सेतु की संतुलन की अवस्था में, तो ये माना गया कि ये संतुलन अवस्था में है। इसका समायोजन ही इस प्रकार किया गया है कि इसको K1 K2 को मिलाने के बाद, यानी बंद करने के बाद, इसमें कोई विक्षेप, ये जो धारा मापी लगा है इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, तो संतुलन अवस्था में हो गया। क्लियर। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, अब देखो संलग्न भुजाओं, संलग्न भुजा का मतलब क्या, संलग्न भुजा वही मानी जाएगी जिसमें धारा का प्रवाह समान हो। तो आप देख सकते हैं I1 धारा P में जा रही है जिसका प्रतिरोध P है, और वही I1 धारा जिसका प्रतिरोध Q है इसमें जा रही है, तो इसलिए AB और BC, ठीक है ना, इसको हम एक ये संलग्न भुजा मानी जाएगी। और I2 धारा आप देख सकते हैं R में भी है और I2 S में भी है, तो इसलिए ये जो AD और CD है ये अलग संलग्न भुजा मानी जाएगी। तो यही ये कह रहा है कि सेतु की संतुलन की अवस्था में सेतु की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, तो इसकी AB की संलग्न भुजा PQ है, तो P/Q अनुपात का मतलब यही हो गया का अनुपात शेष दो संलग्न, तो शेष दो कौन बचा, ये बचा और ये बचा, के शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर, तो शेष भुजा R और S, शेष भुजा AD और CD है, तो इसमें जो प्रतिरोध है R है, तो हो गया R/S, क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा सूत्र, ठीक है ना, ये संबंध हो गया। अब इसको मान लीजिए प्रश्न में अगर पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तो सिर्फ आप एक फिगर बना देंगे, ये लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर चित्र सहित पूछेगा तो इसको बनाएंगे और ये यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर आ गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा इसे किरचॉफ के नियम से सत्यापन कीजिए, तो इसके बाद आपको और भी करना होगा, जिसे हम करने जा रहे हैं उसके आगे और भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना। क्या लिखना होगा आगे देखिए। अब यहाँ लिखिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु नियम का सत्यापन, ठीक, किरचॉफ के नियम से, ठीक है ना, व्हीटस्टोन सेतु नियम का निगमन भी लिख सकते हैं, सेतु नियम का निगमन, सेतु नियम का निगमन, ठीक है ना। अब निगमन, ठीक, तो अब यहां हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, तो किरचॉफ के दूसरे नियम से यहां लिखिए किरचॉफ बंद पास, यहां लिखिए बंद पास, क्योंकि ये बंद पास है, ABDA, जहां से हम शुरू करेंगे वहीं पर जाकर अंत होगा। ए से शुरू किए, फिर बी पे आए, फिर डी पे आए, फिर ए पे आए, ये क्लोज हो गया, ठीक है ना, लूप हो गया। तो ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम
लगाने पर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब द्वितीय नियम क्या है, अब द्वितीय नियम यही है ना, यहां से हम चलेंगे तो बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 है, तो हो गया I1, ठीक, गुणे संगत प्रतिरोध क्या है, P है, ठीक, का योगफल, तो यहाँ प्लस लगाते हैं। फिर यहाँ आए तो इसमें कोई प्रतिरोध, इसमें इसमें कोई धारा नहीं है, क्योंकि कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्रिज है, जो सेतु है, संतुलन की अवस्था में है, तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ जो धारा का मान होगा क्या हो जाएगा, 0, गुणे प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, G है, धारा मापी का प्रतिरोध क्या है, G है, ठीक है ना, धारा मापी का प्रतिरोध क्या है, G है। फिर उसके बाद में फिर आए यहाँ से यहाँ चले, तो जब हम यहाँ चले तो धारा इधर आ रही है, हम इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक। अब इसमें क्या धारा है, I2 है, तो हो गया I2 गुणे प्रतिरोध कितना है, R, तो R हो गया, तो संतुलन की अवस्था में है तो 0 हो गया, ठीक। अब क्या होगा, क्योंकि जब हम चले तो जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर कोई सेल या बैटरी नहीं है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है ना। अगर कोई बैटरी या सेल होता, निम्न सिरे पे पहुंचते तो -E1 या I2 लिखते, उच्च पर पहुंचते तो कुछ, लेकिन यहाँ कोई बैटरी या सेल नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया I1P बराबर, ये खत्म हो गया, 0 का गुणा G में करेंगे, 0 खत्म हो जाएगा। और देखिए ये माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया I2R, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से बंद पास BCD B में, ठीक है ना, बंद पास BCD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, ठीक है ना। तो देखो अब हम जब यहां से चलेंगे, तो यहां से जब हम चले तो अब इसमें जो बहने वाली धारा है क्या है, I1 है, तो हो गया I1 गुणे संगत प्रतिरोध क्या है, Q है, तो Q हो गया, फिर प्लस लगाते हैं, ठीक। फिर यहां से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए जब हम इधर चल रहे हैं, B से C पे आए, C से हम D पे पहुंचेंगे, तो हम चल रहे हैं इधर चल रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं, यहाँ C से D की ओर चल रहे हैं, और धारा का प्रवाह D से C की ओर हो रहा है, तो हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब इसमें जो धारा है क्या है, I2 है, तो I2 हो गया, गुणे इसका संगत प्रतिरोध क्या है, यस है, तो यस हो गया। फिर D से कहा जाएंगे B पे, तो इसमें जो कोई धारा नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ +0 गुणे धारा मापी का जो प्रतिरोध क्या है, G है, तो G हो गया। अब जब B पे पहुंचे तो यहाँ बीच में कोई बैटरी या कोई सेल नहीं मिला, तो बराबर विद्युत वाहक बल कुछ नहीं होगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा G में करेंगे तो 0 ही होगा, खत्म हो गया। ये हो गया I1Q बराबर हो जाएगा, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे इधर जाएगा, तो हो जाएगा I2S, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 में 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना, 1 में 2 का भाग दे देते हैं, यहीं पर हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 1 में 2 से भाग देने पर, तो जब हम भाग दे देंगे तो एक हमारा क्या निकला है, I1P बराबर क्या मिला है, I2R, तो हो गया I2R, ठीक, I1P बराबर I2R। अब इसमें हम भाग देंगे इससे, तो अब दूसरा क्या है, I1Q, तो I1P में डिवाइड हो जाएगा I1Q से, ठीक है ना, I1Q से बराबर, अब I2R में किससे डिवाइड होगा, I2R में डिवाइड होगा I2S से, किससे डिवाइड होगा, I2S से, तो ये हो गया अपान, ठीक है ना, अपान I2S। अब देखिए I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या बना, P/Q बराबर R/S, ठीक है ना। तो देखिए ये नियम का निगमन हो गया, सत्यापन हो गया किरचॉफ के नियम से, ठीक है ना।
ये नियम P/Q बराबर R/S, जो कि यहाँ लिखा था, क्या लिखा था, सेतु की संतुलन की अवस्था में, संतुलन का मतलब जब कुंजी ये वाली बाह्य परिपथ की जो एक कुंजी है प्लस ये जो ब्रिज है, इन कुंजी को जोड़ने पर K1 K2 को बंद करने के बाद अगर विभव मापी, ये सॉरी विभव मापी कर रहे हैं हम, ये धारा मापी है, अगर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, कहने का मतलब इसमें धारा का प्रवाह ना हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ब्रिज है ये संतुलन की अवस्था में है। तो कहने का मतलब है यहाँ से करंट चले सीधे यहाँ निकल जाए, इसमें प्रवाहित ना हो। ठीक इसी तरह से यहाँ से करंट चले, यहाँ से होते हुए यहाँ निकल जाए, इधर ना आए, तो ये क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो ऐसे स्थिति में संलग्न भुजाओं का, ठीक है ना, संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो देखो P का संलग्न Q होगा, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो ये संलग्न भुजा AB का BC माना जाएगा, क्यों, क्योंकि जो धारा इसमें है वही धारा इसमें है। ठीक उसी तरह से AD का संलग्न भुजा क्या माना जाएगा, DC, क्यों, क्योंकि जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है। तो यानी P/Q ठीक बराबर R/S। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के नियम का निगमन या सत्यापन। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रश्न व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पूछेगा तो सिर्फ यही लिख देंगे। अगर व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए आएगा, ठीक है ना, तो आप ये चित्र सहित लिखिएगा यहाँ तक। और अगर आएगा व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का निगमन कीजिए किरचॉफ के नियम से, तो आप यहां से लेकर के यहां तक लिखिएगा। तो ये 3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है ना। खाली सिद्धांत पूछेगा तो इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अगर पूछेगा व्याख्या या स्पष्ट कीजिए तो यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे। और अगर व्हीटस्टोन सेतु के निगमन का सिद्धांत का निगमन किरचॉफ के नियम से पूछेगा तो आप यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, तथा हम फिर आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, फिर मिलेंगे, नए सिरे से लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।